हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन का जो कर्व है वो है ये। तो हम जानते हैं कि x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कॉरस्पॉन्डिंग y के हम अलग अलग वैल्यूज़ पाते हैं और इस वैल्यूज़ को y के इस वैल्यूज़ को एक साथ जोड़कर हम एक कर्व पाते हैं। अब सपोज हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर x1 एट द x एक्सिस और इस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो है सपोज y1। तो हम जानते हैं कि इस रिलेशन से कि y1 का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ x1। अब सपोज हमारे पास एक पॉइंट है इस पॉइंट पे और इसका वैल्यू है x1 प्लस डेल x। तो इस पॉइंट का भी कॉरस्पॉन्डिंग जो y होगा वो होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं y2 और ये होगा हमारा f ऑफ दिस x1 प्लस डेल x। अब हम इस जो इमेज है इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। हम यहाँ से इस पॉइंट से सपोज दिस पॉइंट इज P, नाम दे रहे हैं P। इस पॉइंट से इस रेखा पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, चेंज इन y। तो इसको हम डेल y कह रहे हैं और इसका वैल्यू क्या होगा, ये पॉइंट का जो वैल्यू है y का वैल्यू माइनस इस पॉइंट का जो वैल्यू है y का वैल्यू, दैट इज y2 माइनस y2। यहाँ से इसको अगर हम निकाल दे, यहाँ से टोटल हाइट से अगर इस हाइट को हम निकाल दे तो फिर हम ये हाइट पाएंगे और ये हाइट हमारा क्या है, इस फंक्शनल वैल्यू y1 और ये हाइट हमारा क्या है, ये फंक्शनल वैल्यू y2। तो फिर ये जो हमारा डेल y होगा वो होगा y2 माइनस y1। और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या होगा, दिस वैल्यू माइनस दिस, दैट इज सिंपली ये जो वैल्यू होगा ये हमारा होगा डेल x। तो फिर अगर ये वैल्यू हमारा डेल x होगा तो ये और ये सेम है तो फिर ये भी हमारा होगा डेल x। अब हम ये जो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसका इस साइड को ऐड कर देते हैं। और सपोज हम इस पॉइंट का भी एक नाम दे रहे हैं O। तो फिर ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ इसका डेल y बाई डेल x ये क्या होगा, डेल y बाई डेल x। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री और सपोज ये जो एंगल है ये है थीटा। तो फिर इस एंगल का जो टैन होगा, टेंजेंट होगा यानी टैन थीटा होगा वो हमारा इक्वल टू होगा डेल y बाई डेल x। अब अगर हम ये जो लाइन है इस ट्रायंगल का साइड, इस साइड को अगर विस्तृत करेंगे तो ये हमारा है नेगेटिव x एक्सिस। तो फिर ये इस पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को, तो फिर ये एंगल भी होगा हमारा थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा होगा थीटा। अब ये tan थीटा इक्वल टू डेल y बाई डेल x ये हमारा इक्वल टू होगा, यहाँ से हम जानते हैं y2 माइनस y1 यानी कि
एफ ऑफ x1 प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x1 बाय डेल एक्स। अब हम एक स्पेशल केस को देखेंगे। सपोज ये जो डेल एक्स पार्ट है हमारा, ये छोटा होता जा रहा है, दैट इज दो जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के अंदर जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा, यानी ये जो पॉइंट है P, ये क्या होगा? ये हमारा ये जो पॉइंट O है इसके तरफ जाना आरंभ कर देगा। ये जो पॉइंट है P, ये इस तरफ जाना आरंभ कर देगा, इस डायरेक्शन में। और जब डेल x टेंड्स टू 0 होगा, दैट मीन्स जब डेल x के मान जो है, डेल x का जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा? तब हमारा ये जो पॉइंट P है ये इस तरफ जाते जाते एकदम O में कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि अब डेल एक्स टेंस टू 0 है, यानी कि ये और ये इस पॉइंट दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो नियरली अबाउट टू 0 है, यानी कि x1 पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड कर जाएगा और ये जो पॉइंट है P, ये O पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएगा। तो क्या होगा? तो जब ये P पॉइंट O पॉइंट के तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, तो क्या होगा? हम समझ सकते हैं कि अब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, और जब ए P पॉइंट O पॉइंट की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, तो अब क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और जब P पॉइंट O पॉइंट के ऊपर चले आएगा, यानी कि जब हमारा डेल x टेंस टू 0 होगा, जो हमने यहाँ पर बोला था, जब ये होगा तब क्या होगा? x1 पॉइंट ये पॉइंट पे चले आएगा और P पॉइंट O पॉइंट पे चले आएगा। तब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे 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 इस O पॉइंट पर एक O पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि तब O पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन एक टेंजेंट बन जाएगा। और हम पहले ही डिस्कस करे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पर थीटा एंगल करता है, तो फिर tan थीटा हमारा इक्वल टू होता है डेल y बाई डेल एक्स। अब ये जो tan थीटा है, इसे कहा जाता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप। नाउ अब ये स्ट्रेट लाइन एक टेंजेंट बन चुका है इस O पॉइंट पे। जब ये केस होता है तब O पॉइंट पे टेंजेंट बन चुका है। अब ये टेंजेंट जो है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, यानी कि इस टेंजेंट जो एंगल करता है यहाँ पर उस एंगल का tan थीटा, वो हमारा इक्वल टू क्या होगा? इस पॉइंट के लिए डेल y बाई डेल एक्स, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो फिर ये जो केस हमने डिस्कस किया, इसको ही कहा जाता है लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स। और ये जो मैंने लिखा है इसको ऐसे भी लिखा जाता है dy बाई डी एक्स, यानी कि जब डेल x टेंस टू 0 होता है लिमिट, तब डेल y बाई डेल एक्स को dy बाई डी एक्स लिखा जाता है। और ये जो dy बाई डी एक्स है, इसे ही कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जबकि लिमिट डेल x टेंस टू 0 है, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये अब नहीं रहा, यानी कि x1 पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर गया और P जो पॉइंट है ये O पॉइंट पर शिफ्ट कर गया, यानी कि ये पिक्चर, दिस पिक्चर। तो फिर यहाँ पर मैंने कुछ पहले ही डिस्कस किया है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है जब लिमिट हो जाता है डेल एक्स टेंस टू 0। ये P पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उसका tan थीटा, यानी कि वो जो टेंजेंट है उसका स्लोप को निर्देश करता है, यानी
ये जो dy बाई डी एक्स है ये है tan थीटा एट व्हाट पॉइंट, एट द पॉइंट P, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम dy बाई डी एक्स जो है यहाँ पर x इक्वल टू x1 ये लिखते हैं, यानी कि x1 पॉइंट पे जो x1 पॉइंट के जो कॉरस्पेंडिंग कर्व के पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट P, ये पॉइंट पे टेंजेंट जो है इसका जो tan थीटा है, यानी कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो निर्देश करता है dy बाई डी एक्स के द्वारा। अब और एक चीज समझने की बात है कि ये अगर हम इस पॉइंट को डिफाइन ना करें तो फिर क्या होगा, तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि ये जो कर्व है इस कर्व का हर अलग अलग पॉइंट के लिए जो टेंजेंट होगा वो भी अलग अलग होगा। ये सपोज इस पॉइंट के लिए होगा a, इस पॉइंट के लिए होगा ये टेंजेंट, तो फिर इस टेंजेंट जो हम ड्रॉ किएंगे इस टेंजेंट्स का स्लोप भी अलग अलग होगा, तो फिर ये अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग स्लोप निकलेगा। इसलिए हम जब डिफाइन करेंगे dy बाई डी एक्स तो फॉर ए कर्व तब हमें अवश्य एक पॉइंट को मेंशन कर देना पड़ेगा ऐसे। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेल वाई बाई डेल एक्स ये हमारा इक्वल टू होता है एफ ऑफ x1 प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x1 बाई डेल एक्स। तो फिर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 ये हमारा इक्वल टू होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x1 प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x1 बाई डेल एक्स। यानी इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट मीन्स कि उस पॉइंट पे कर्व का जो इंक्रीजिंग जो रेट है, यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं जो इंक्रीजिंग रेट है विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स, ये है हमारा इंक्रीजिंग रेट एफ ऑफ x1 प्लस एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 द इंक्रीजिंग रेट विथ रेस्पेक्ट टू डेल x, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन। और दो नंबर dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट x इक्वल टू x1 ये हमारा रिप्रेजेंट करता है x1 पॉइंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग कर्व का जो पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का जो tan थीटा है, यानी कि जो स्लोप है, यही तो होता है हमारा स्लोप, ये जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप को निर्देश करता है। तो इस डिस्कशन से हम ये दो सिद्धांत पर आए हैं। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए।